स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी अपने इस वीडियो के माध्यम से समावेशी शिक्षा के संबंध में एक नए टॉपिक, एक नए प्रकरण पर आप सभी से चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखकर, मेरे इस वीडियो को सुनकर आप सभी को अवश्य लाभ पहुँचेगा। जैसा कि अपने पूर्व वीडियो में आप सभी से मैंने प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं के संबंध में चर्चा किया था और प्रतिभाशाली बालकों के कंसेप्ट को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आज हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे होती है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किन आधारों पर किया जा सकता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने जिन भी परिभाषाओं का विश्लेषण किया था उससे ये बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि ये बात सर्वमान्य है कि प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ एवं उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न विचारणीय है कि उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए कि इन बच्चों को प्रतिभाशाली माना जाए। कुछ विद्वान इन्हें 135 IQ लेवल तक का मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 140 IQ से ऊपर वाले बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली माने जाते हैं। टर्मन ने अपना अध्ययन करके एक अलग विश्लेषण दिया था। उनके अनुसार 140 IQ लेवल वाले से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली अथवा प्रतिभावान बालक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में, किसी भी देश की उन्नति में प्रतिभाशाली बालकों का योगदान अतुलनीय होता है। अगर प्रतिभाशाली बालकों का समुचित समायोजन किया जाए तो निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज इनकी योग्यताओं से अत्यधिक लाभ उठा सकता है। प्रत्येक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अधिक देखने को मिलती हैं। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना एक अध्यापक के लिए अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि किसी भी कक्षा में यह बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। फिर भी कुछ विधियां यहाँ कुछ विधियों की चर्चा यहाँ की जा रही है जिससे कि ऐसे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। अध्यापक इन विधियों का प्रयोग करके आसानी से ऐसे बालकों की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें विधि है, हम विभिन्न प्रकार के टेस्ट के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। जैसे पहला जो है वो है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। कोई भी अध्यापक अपनी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका बुद्धि परीक्षण के आधार पर उन सभी बालकों में से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आसानी से कर सकता है। बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकारों से हो सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोनों होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण माना जा सकता है। इसके अलावा प्रवणता परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, अक्षमता परीक्षा, अध्यापक प्रवणता परीक्षा के द्वारा बच्चों के सम्मान एवं भविष्य के उन्नति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षित होना आवश्यक हो सकता है। इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों से सूचना एकत्र करके भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है। ऐसे बालक जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, जिन व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, उन व्यक्तियों से उनके ऐसे बालकों के विषय में सूचनाएं एकत्र करके इनकी पहचान की जा सकती है। जो व्यक्ति बच्चे से संबंधित हो, चाहे
परिवार का हो या पड़ोस या विद्यालय का हो, वे बच्चों के संबंध में सूचनाएं दे करके आसानी से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के गुणों के आधार पर भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। जैसे डी होन कफ एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों के गुणों की एक सूची तैयार की है, जिसके आधार पर अध्यापक ऐसे बच्चों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलिए उन सूचियों को देख लेते हैं। सूची में सबसे पहला बिंदु है, प्रतिभाशाली बच्चे सुगमता से याद कर लेते हैं। यानी कोई वह कक्षा में पढ़ाई जाने वाली कोई भी चीज़, इनको कठिन से कठिन चीज़ें भी बड़ी आसानी से ये याद कर लेते हैं। यानी और याद की गई चीज़ अत्यधिक समय तक ये धारण किए रहते हैं। यानी इनकी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ धारण शक्ति भी स्ट्रांग होती है। इसके अतिरिक्त ये बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बच्चे रटने के बजाय समझने में विश्वास करते हैं। जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में भी हम लोगों ने इनकी विशेषताओं में चर्चा किया था कि इनके अंदर अंतर्दृष्टि अधिक पाई जाती है। तो अंतर्दृष्टि के आधार पर ये किसी चीज़ को रटने के बजाय समझकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ऐसी चीज़ों को वो अत्यधिक समय तक धारण कर पाते हैं। इनका शब्द भंडार विस्तृत होता है। पहले भी वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि शब्द भंडार अत्यधिक विस्तृत हो पाने के कारण ये एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली बच्चे कठिन कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। जितने भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनका चिंतन मौलिक होता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चे स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। ये अमूर्त चिंतन एवं अमूर्त विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले सब्जेक्ट्स में अत्यधिक रुचि लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले सब्जेक्ट से तात्पर्य है जैसे विज्ञान हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, गणित हो गया। ऐसे विषयों में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है और यही कारण है कि प्रतिभाशाली बालक ऐसे विषयों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें सृजनशीलता का भी गुण पाया जाता है। नई नई चीज़ों का सृजन करने में भी ये इंटरेस्ट रखते हैं। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने प्रतिभाशाली बच्चे और उनकी पहचान के संबंध में चर्चा किया। अगले वीडियो के साथ पुनः आप सभी से मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। धन्यवाद।